संगीत रागी दानिश कुरैशी है मेरे साथ। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मुझे लगता है बहुत गंभीर सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। बहुत गंभीर सवाल पे मैं आपको पूरा मंच दूंगी। मैं चाहती हूं कि सबको इस डिबेट में पहले मैं इन्वॉल्व कर लूं। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं अपनी बात खत्म कर 10 सेकंड में अपनी खत्म करूंगा। इसी देश में फिदा हुसैन थे जिन्होंने मां सरस्वती की नग्न प्रतिमा बनाई, बट किसी ने तो ये नहीं कहा सरतन से जुदा हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश की परंपरा में नहीं है। जो हुआ उदयपुर में वो इसलिए हुआ कि जो सीरिया, जो अल्जीरिया, जो अफगानिस्तान, जो बहावियों का इस्लाम है, उसकी व्याख्या जिसमें काफिर और जिहाद की जो व्याख्या है उस जिहाद से प्रभावित होकर के किया गया है। ये आप मत भूलिए कि वो सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान से हुआ है। ये मानसिकता है जो मदरसों की उपज है। डॉक्टर एजाज खान, माफ कीजिएगा, अजीज खान। जी जी मैडम जी बोलिए। क्या कहेंगे सर आप आज? देखिए, कहना कुछ नहीं है। अभी मैं संगीत रागी जी को सुन रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट और जिस तरीके से कमेंट किया है उस पर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये वाकई में दुखद है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी संस्था है हमारी। वो लोग बैठे हैं, समझदार हैं और कहीं ना कहीं नजर रखते हैं। आज जिस तरीके से जो कमेंट आया है, तो वाकई में इससे नसीहत लेनी चाहिए, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका जो दोहरा चरित्र है कि एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है गुजरात के लिए, तो साहब वो वाहवाही बटोरी जाती है, जश्न मनाया जाता है पूरे। डॉक्टर अजीज खान, फिर वही जब सबरीमाला में अपनी लिखी हुई बात तो बता रहे हैं, आप अपनी लिखी हुई बात बता रहे हैं। दोहरे चरित्र की बात कौन कर रहा है? आप देखिए ना, कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। समाजवादी पार्टी कर रही है दोहरे चरित्र की बात। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या कर दिया? क्या आपके एमएलसी ने बयान दिया था, विवादित बयान? क्या आपके एमएलसी ने अभद्र टिप्पणी की थी शिवलिंग पर? बता दीजिए उनका नाम, बता दीजिए अभी क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है उनके खिलाफ। देखिए परिधि जी, एक बात फिर मैं कह रहा हूं, ये मुल्क जो है ये लोकतांत्रिक मुल्क है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी धर्म को अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी है। नहीं तो मैं सीधी बात कर रही हूं, मैं सीधी बात पूछ रही हूं आपसे डॉक्टर अजीज खान। आज जिस तरीके से, अरे सुनिए ना, लाल बिहारी यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने, मुझे सिर्फ ये जानना है। 2 धाराओं में मामला दर्ज है ना, मुल्क जल रहा है। सुनिए ना, जिसकी वजह से मुल्क जल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं उस पर कमेंट करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, उनको तक गिरफ्तार नहीं किया, उन पर कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, संगीत रागी को लाइए। संगीत रागी को आज सुन लीजिए, जवाब देना चाह रहे हैं संगीत रागी की मृत्यु हुई, उसको कहीं ना मैं इस पर भी आऊंगी, इस पर आऊंगी। डॉक्टर अजीज खान, संगीत रागी जी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उदयपुर में हुआ वो संभवतः नुपुर शर्मा के बोलने की प्रतिक्रिया में हुआ। मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि अल्जीरिया में जब बोको हरम जब करता है ऐसी ही बात, तो क्या वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया देने वाला होता है इस प्रकार का? जब अफगानिस्तान में होता है तो क्या कोई प्रतिक्रिया देने वाला होता है? जब अल्जीरिया में होता है तो क्या कोई प्रतिक्रिया देने वाला होता है? प्रतिक्रिया के एवज में इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जब सीरिया में होता है तो क्यों होता है? क्या कारण है? डॉक्टर साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं। दुनिया का कोई एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं है जहां पर इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन नहीं है। दूसरा मेरा सवाल है, ये बहुत गंभीरता से मैं सवाल कर रहा हूं, इसको सोचिएगा जरा। क्या कारण है कि दुनिया के वो सारे जगह जहां पर मुस्लिम जनसंख्या है वो सेंसिटिव जनसंख्या हो जाती है? मेरा तीसरा सवाल है, क्या कारण है कि इस्लाम पूरी दुनिया में लड़ रहा है? आप तो अंबेडकर साहब की दुआई देते हैं। अंबेडकर साहब ने पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पुस्तक ले, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 324, 23, 24, 25, 26 ठीक,
बड़ा उन्होंने बहुत ये कहा है इस्लाम को इंटॉलरेंट, मैं आ रही हूं, इस्लाम, ठीक मैं है। बस 10 मिनट में टिप्पणी विनोद कर दूं। बंसल भी जुड़ गए मेरे साथ वीएचपी से, मुझे 10 उनके पास सेकंड भी जाना में है। मैं कह रहा हूं, संगीत रागी में आऊंगी आपके पास। वो आप पर सवाल उठा रहे विनोद बंसल, हैं, रिलीजन को लेकर के सवाल रहे हैं। जिस कट्टरवाद की बात कही जा रही है, जिस कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो उसमें भी अब ये देखा जा रहा है कि किस धर्म में ज्यादा है, किस धर्म में कम है। इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? धर्म है, कम से कम जिसको आप धर्म कहते हो वो ये नहीं कह सकता कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। अगर वो ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि ये धर्म नहीं अधर्म है, और ये जो काम कर रहा है वो कर्म नहीं कुकर्म है। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रयोदी जी आपके माध्यम से, देखिए जिस तरह से चाहे किसी के नाम पर सही, किसी का गला काटने की, किसी की हत्या करने की, और किसी का बोटी बोटी नोचने की, या किसी का सार्वजनिक रूप से रेप करने की, कोई धर्म तो कम से कम नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, है कुछ लोग जो कि उसको धर्म कहते हैं, और है कुछ लोग जो उस अधर्म को धर्म का चोगा पहना करके और उसको सपोर्ट करते रहते हैं। प्रयोदी जी, राजस्थान के अंदर जो घटना घटी उसको अगर नूपुर शर्मा से जोड़ते हो आप, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विभत्स आप गलती करते हैं आप। ठीक, आप मुझे जुनैद हारिस मेरे साथ है। मैं चाहती हूं विनोद बंसल जी, मैं चाहती हूं जुनैद हारिस भी आ जाए। तो जुनैद हारिस, लाल मेरा जिंदा होता। क्या सिर्फ एक बयान के बाद ये कट्टरता बढ़ी है? क्या उससे पहले 10 साल जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली जा रही थी, 5,000 रुपए ज्यादा देकर 2611 नंबर बाइक का लिया जा रहा था, इस पर क्या कहेंगे सर? मैडम, मैं एक चीज बताऊं, मुल्क से बाहर जाने से ज्यादा जरूरी है कि मुल्क के अंदर हम सही सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। मुल्क से बाहर सीख कर आके तो यहाँ का सूरत हाल खराब कर रहे हैं। मुल्क से बाहर गए, ट्रेनिंग ली, तभी तो ये सूरत हाल है ना। सुन लीजिए आप, 2017 में शंभू रेगर ने किसका कत्ल किया? अफराजुल का कत्ल किया। 2018 के रामनवमी के मौका पर उसको ऑनर दिया गया। और सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में नव निर्माण सेना ने उत्तर प्रदेश आगरा से टिकट के लिए ऑफर किया था। ये इस तरह से अगर समाज के अंदर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यही सिर्फ बात सर, आप लोग या तो एक पार्टी विशेष को लेकर टिप्पणी करते हैं, या फिर एक विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ पूरे हिंदुस्तान की, मैं आपसे बात कर रही हूँ भारत की। आप बात कर रहे हैं कि किस पार्टी ने क्या किया। जो गलत है वो सबके लिए गलत है। मैंने एक बार भी किसी को लेकर कोई बात कही? मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब आप नहीं देंगे। अगर उसी वक्त हंगामा हो जाता, मेरी बात सुनिए सर, 10 साल की ट्रेनिंग, 10 साल की ट्रेनिंग, इकट्ठा हो जाते तो सुन तो लीजिए 10 साल की ट्रेनिंग, मैं सिर्फ इसी पर हूं, मैं आगे और इधर उधर के आंकड़े की तो बात ही नहीं कर रही सर। 10 साल की ट्रेनिंग, 26/11 याद है आपको? 26/11 कितने लोगों की मौत हुई थी, याद है आपको? उसी नंबर को बाइक के लिए लेना 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर। सवाल यहां यह है, टिप्पणी कोई भी करता तो क्या यही अंजाम होता? अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपसे तो कह रहा हूं कि तो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस और हमारी एजेंसियों का मामला है ना, इसमें तो हम इनके साथ खड़े हैं ना। ये जो कुछ हुआ गलत हुआ है तो इस बात को हम कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं समाज में जो कुछ हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी खास तौर से उसको समर्थन दे रही है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। सिर्फ इसी की बात है। अखलाक के मर्डर केस को भी देख लीजिए, जिस तरीके से मनीष शर्मा ने ऑनर दिया था, आप अलीमुद्दीन अंसारी के देश दिए, जैन सेना ने जिस तरह से दिया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर आप सच्चाइयों का इनकार करेंगे तो पालघर में संतों की हत्या पर क्या बोलेंगे आप? पालघर में संतों की हत्या पर क्या बोलेंगे? पिछले आंकड़े आप लाएंगे, 100 आंकड़े मैं आपको दे दूंगी। आप अगर आंकड़े गिनवाएंगे 100 आंकड़े मैं दे दूंगी। आप मुझे ये बताइए ना, आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। आप अगर खुद को प्रतिनिधि बनाते हैं तो सर ये तो बताइए, ये तो सोचिए, जो आप कह रहे हैं वो सब सुनेंगे, वो लोग सुनेंगे जिनके आप प्रतिनिधि खुद को स्वयंभू बना लिया है आपने अपना।